क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपने अपने पहला चैप्टर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को मुकम्मल कर लिया होगा उसके मचकी सवालात के साथ। आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है नज़रिया पाकिस्तान। सबक को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह इसके मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के हवाले पर नज़र डालेंगे। आपने अपने टाइटल पेज में सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, किताब का नाम और मुसन्निफ़ की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात लिखनी है और फिर आपने मुसन्निफ़ के इस हवालात में से जो कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी याद करना है। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटबुक पे नहीं लिखा जाना, ये सिर्फ याद करने का काम है। अब हम सबक की तरफ आते हैं। सबक है हमारा आज का नज़रिया पाकिस्तान, जिसका मैं आपको सिर्फ खुलासा बताऊंगी कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। खुलासा सुनने के बाद आप इसकी रीडिंग खुद करेंगे और जो अल्फाज के मानी मैंने आपको मेरी बुक पे अंडरलाइन हुए आपको नज़र आ रहे हैं वो आपने अपनी बुक पे कर लेने हैं और उसके बाद आपने उन्हें नोटबुक पर भी उतारना है। नज़रिया पाकिस्तान प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का लिखा हुआ मजमून है जिसमें वो कहते हैं कि मुसलमान हमेशा कुफ्र व अलहाद के सामने डटे रहे हैं। अकबर बादशाह की बेजा रवादारी ने हिंदुओं को मुल्क में काफराना तरीके राइज करने का मौका फराहम किया और मुसलमानों की दीनी आज़ादी ख़त्म हो गई। ऐसे में दीन को बचाने के लिए हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह उठ खड़े हुए। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सुल्तान हैदर और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन इन्हें कामयाबी ना मिल सकी। इसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह दहलवी और उनके बेटों ने मुसलमानों को माशरती बुराइयों से दूर करने की तहरीक शुरू की। इनके पोते शाह इस्माइल ने 1831 में इन्हीं कोशिशों में शहादत पाई। मुसलमानों ने 1857 में अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने इनका बस न चला। ऐसे में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना। हिंदुओं ने 1885 में कांग्रेस की बुनियाद डाली, जो हकीकतन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात थी। नवाब वक़ारुल मुल्क ने 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। 1911 में पहली जंग अजीम में अंग्रेज़ों का मुकाबला जर्मनी से हुआ। तुर्की जर्मनी के साथ था। मुसलमान होने के नाते अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपना दुश्मन समझा। नुकसान न पहुंचाने का वादा करने के बावजूद उन्होंने तुर्की के टुकड़े कर दिए। खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अली बरादरान ने तहरीक खिलाफत शुरू की। हिंदुओं ने भी शुद्धि और संगठन की तहरीकें चलाईं। अल्लामा इकबाल ने 1930 में कायदा पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान की रूह से मुसलमानों की आज़ाद हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। दुनिया में कौमियत की तश्कील की दो बुनियादें हैं, एक वो जो मगरबी मुफक्किरीन ने कायम की और दूसरी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। अहले मगरब की कौमियत की बुनियादें जोग्राफियाई हदूद पर इस्तवार हैं, जबकि मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी उसूलों की तरवीज के लिए मिसाली ममलिकत का नमूना बनाना है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पुरखुलूस क़यादत में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है। इसको बरकरार रखने के लिए हमें नज़रिया पाकिस्तान को हर वक्त पेश नज़र रखना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हमें इस्लामी उसूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना और मुस्तहकम बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे इंशाअल्लाह।